एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 14 जून। 14 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। अब बात कर लेते हैं ये है क्या। तो अभी हम देख रहे हैं कि हर राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण को लेकर कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। वृक्ष संरक्षण से लेकर कई सारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। तो उसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना वो शुरू करेगी। अब इस योजना के अंतर्गत जो भी वृक्ष 75 वर्ष के या उससे अधिक के हो गए हैं, उन वृक्ष की जो केयर करते हैं जो लोग, उन्हें इन वृक्षों की केयर करने के लिए 2500 रुपये वार्षिक दिया जाएगा, वार्षिक पेंशन दी जाएगी। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हुसैन अल मुसल्लम को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात कर लेते हैं ISF की। ISF मतलब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फॉल्कन क्लोज फोन नामक अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में शुरू हुआ है। ये फॉल्कन क्लोज फोर इसका नाम है और ये अमेरिका और सऊदी अरब की जो सेनाएं हैं उन दोनों के बीच में ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? इसे मनाने का कारण ये है कि बाल श्रम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से इसका नुकसान होता है जब वो कोई बाल श्रम करते हैं तो। और बाल श्रम की वजह से बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे नुकसान होते हैं और हर साल करोड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बाल श्रम का शिकार होते हैं। इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए और बाल श्रम को कम करने के लिए, पूरी तरीके से बंद करने के लिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना पहली फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है? तो अब बात करते हैं कि स्टील वॉरशिप है क्या। इसकी बात करेंगे कि कौन सा देश बना रहा है। तो स्टील जो ये तकनीक है ना, इसके अंतर्गत कोई भी हो, व्यक्ति हो, विमान हो, जहाज हो, पनडुब्बी हो, को इस ऐसी तकनीक से तैयार किया जाता है कि उन्हें रेडार, सोनार या किसी भी चीज़ के द्वारा पता कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। मतलब कि वो अदृश्य हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं कर पाते हैं। तो स्टील जो तकनीक है इसे रूस की जो नौसेना है वो पहला फुल स्टील वॉरशिप बना रही है। तो ये रशिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अब रशिया तैयार कर रहा है तो रशिया की बात कर लेते हैं कि रूस की जो नौसेना है इसके द्वारा जो कि पूरी तरह से स्टील तकनीक से लेस हो जाएगी। नौसेना जो ये तकनीक बना रही है इससे ये होगा कि उनके जो भी जहाज या फिर जहाज, व्यक्ति, विमान, कोई भी चीज़ होगा उससे हम लोग मतलब कि कोई भी रेडर या फिर किसी भी अन्य चीज़ की मदद से पता नहीं कर पाएगा कि वो चीज़ कहाँ है। और रशिया ये कर रहा है। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। और एक और क्वेश्चन रशिया से जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रशिया की संसद का नाम क्या है? तो रशिया की संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा को अपनाया है?
समाप्त करने के लिए घोषणा की और इसे अपनाया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2030 तक पूरी दुनिया से एड्स को समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये किया गया है। तो कल भी मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें कल जो मीटिंग हो रही थी उसमें शामिल होने वाले हुए थे। तो कल जब ये सब मीटिंग वगैरह चल रही थी तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 2030 तक एड्स जो बीमारी है पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनकार्ड की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो रेवेको ग्रीनस्पैन अनकार्ड की पहली महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो अब जो ये अनकार्ड है इसकी UNCTAD इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है वो रेवेका ग्रीनस्पैन नियुक्त की गई हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स काफ़ी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और हाँ, आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।